ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वन दरोगा के लिए पार्ट नंबर रहेगा 14। ठीक है, इससे पहले 13 पार्ट कर चुके हैं जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम कर रहे थे। हम उसमें डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन भी आपको बताते हैं। नाउ आज का टॉपिक रहेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इससे पहले के 3 पार्ट आ चुके हैं जिसमें कि हमने पूरे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ जो दूसरे क्वेश्चन किए थे। नाउ आप जो हम पढ़ा रहे हैं इसकी पीडीएफ फ्री में भी ले सकते हैं, हमने शेयर की हुई है। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। देखिए कैसे करना है। आपको सबसे पहले टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है। सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है स्मॉल लेटर में पंकज बोहरा और उसके पीछे लगा देना है 2। ठीक है, तो जिससे आप हमारे इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे जिसका नाम है पंकज बोहरा ऑल उत्तराखंड एग्ज़ाम। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग एस्पिरेंट कहते हैं कि हमें फुल जितने भी टेस्ट सीरीज हैं वो चाहिए। तो टेस्ट सीरीज वन दुर्गा के लिए 110 टेस्ट आपको मिल जाते हैं। 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। एनसीईआरटी चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, स्टैंडर्ड बुक के होंगे। ठीक है, जो दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं उसके टेस्ट आपको मिल जाते हैं। पेमेंट मेथड बहुत ज़्यादा सिंपल है। दिए गए नंबर पर गूगल पे फ़ोनपे करना है 399 का। उसके बाद पेमेंट की जो रिसिप्ट है टेलीग्राम में आप हमें व्हाट्सएप में जो है या तो टेलीग्राम में कीजिए या व्हाट्सएप में क्या कर सकते हैं उसकी स्क्रीनशॉट भेजनी है। उसके बाद हम आपको टेलीग्राम में जितनी भी पीडीएफ हैं वो शेयर करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो जो पहला क्वेश्चन है, द बेसिक नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइंस इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोराइड आइन, हाइड्रोक्साइड आइन, हाइड्रोजन आइन या सोडियम आइन। इनमें से जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसमें ऐसा क्या होता है जो उसकी बेसिक नेचर को दर्शाता है। ठीक है, जो उसके बेसिक नेचर को दर्शाता है। तो 4 ऑप्शन ये हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइड्रोक्साइड आइन। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अब हाइड्रोक्साइड आइन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? हाइड्रोक्साइड आइन एक डाई एटॉमिक एनाइन होता है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना रहता है और उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, तो जो उसका बेसिक नेचर जो है कंफर्म करता है। यहाँ पर आपको आंसर दिया जाता है, यहाँ पर सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। यू आर प्रोवाइडेड विद अ सैंपल एंड ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर। हमको एक सैंपल दिया गया है, यानी कि एक बीकर में कुछ सैंपल दिया गया होगा और हमें दिया गया है रेड लिटमस पेपर। अब ये बोला जा रहा है कि हाउ वुड यू कन्फर्म द नेचर ऑफ द सैंपल। अब जो हमें ये बीकर में चीज़ दी गई है, जो भी चीज़ है वो कैसे कन्फर्म करेंगे। अब रेड लिटमस पेपर से हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर एक और चीज़ है। सबसे पहले हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो इसको पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि हमें रेड लिटमस पेपर दिया गया है। अब ये वाला जो है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एसिड बेस एंड सॉल्ट के क्लास 10th एनसीईआरटी में ये चीज़ें दी गई हैं, तो प्रैक्टिकल वर्क भी पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाता है? सी। डिप द लिटमस पेपर इन ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH एंड देन पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड सैंपल ऑन इट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आंसर है सी। देखिए पहला है पुट 4 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड सैंपल ऑन द लिटमस पेपर, डिप द लिटमस पेपर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCl, नमक के पानी में घुला दो या लिटमस पेपर में डायरेक्ट डालो, या डिप द लिटमस पेपर इन सैंपल या डायरेक्टली लिटमस पेपर डाल दो। नहीं, ये करेक्ट मेथड नहीं होती हैं। हमें जानना होगा कि अगर लिटमस पेपर दिया गया है, अगर आपको भेज दिया जाता है लेबोरेटरी में सपोज और आपसे बोला जाता है कि चलो टेस्ट करो, तो करते कैसे हैं? आंसर है सी। डिप द लिटमस पेपर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaOH। हमें क्या है, NaOH में डिप करना है सबसे पहले और उसमें देन पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड सैंपल ऑन इट, फिर हमें 2 ड्रॉप डालनी है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देखिए हमारे पास रेड लिटमस है। रेड लिटमस तो सिंपल सी बात है, हमारा एसिडिक करेक्टर शो नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले रेड लिटमस को ब्लू बनाने के लिए हम किस में डिप करेंगे? उसको NaOH से मिलाएंगे। NaOH से मिलके वो क्या चल जाएगा? ब्लू कलर का बन जाएगा। ठीक है, अगर वो ब्लू कलर का होता है तो अगर फिर उस पर कोई सपोज सैंपल एसिडिक होगा तो वो ब्लू को रेड कर देगा, और वह सेम ही है तो वो ब्लू ही रहेगा। तो इसलिए NaOH में उसको ब्लू करने के लिए सबसे पहले रेड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ब्लू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए बर्ड ऑफ टूनियस बिकम रेडिश पर्पल आफ्टर फर्स्ट शावर ऑफ रेन बिकॉज। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बर्ड ऑफ टूनियस बिकम रेडिश पर्पल आफ्टर फर्स्ट शावर ऑफ रेन बिकॉज। क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट शावर ऑफ एसिड रेन की बात की गई है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। उसका कलर, ट्यूनियस का कलर जो होता है वो
चेंज क्यों हो जाता है, वो एसिड रेन की वजह से। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, एसिड रेन सबसे पहले आपको जानना होगा कि एसिड रेन किस वजह से होती है। एसिड रेन अगर बारिश में जो पानी की बूंदें अगर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड अगर प्रेजेंट रहता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बना देता है रेन वाटर में, ठीक है। तो इसके बेसिस पे एसिड क्रिएट हो जाता है। तो अब वो क्या करता है, जो एसिड प्रेजेंट होगा फिर पानी वाले बारिश में, वो टूनिया का जो पौधा है, बर्ड है, उसको रेडिश पर्पल बना देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जाननी पड़ेंगी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर ये बोला जाता है, स्टेटमेंट ए दिया गया है, ठीक है, बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट ए दिया गया है और स्टेटमेंट बी दिया गया है। स्टेटमेंट ए कहता है HCl डज नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। HCl जो है एसिडिक प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है शो नहीं करता, पहला है। दूसरा, HCl शोज एसिडिक प्रॉपर्टी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यस, पहला बिल्कुल सही है। एसिडिक ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उस पर HCl अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, क्योंकि जो आयंस होते हैं वो डिसोशिएट नहीं होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। बट अगर मैं बात करूं एक्वस सॉल्यूशन की, जैसे पानी वाला सॉल्यूशन होता है, ये तो तेल वाला सॉल्यूशन हो गया, अगर पानी वाला सॉल्यूशन होता है तो यस, HCl अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि पानी में वो डिजोल्व होने के बाद अपना H+ आयन शो हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। ओके, नाउ इससे पहले एक और क्वेश्चन था, हमने ये वाला भी कर लिया, थर्ड। ओके, यहाँ पर फोर्थ है, रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक इमेज वाला होगा, इसलिए फोर्थ यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, pH ऑफ स्टोमक इज अप्रॉक्सीमेटली 4.5। जो pH है स्टोमक का वो 4.5 तक होता है, पहला स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, हमें इनकरेक्ट चुनना है। द pH ऑफ एसिड रेन 5.6 होता है, pH ऑफ रेन वाटर 7 होता है, प्लांट्स ग्रो वेल इन नेचुरल सॉइल में उगते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारा बी। यहाँ पर दिया गया है एसिड रेन का जो pH होता है 5.6 होता है, कम से कम, ठीक है, 5.6 होता है। अब देखिए, जनरली अगर बात करें, नॉर्मल जो क्लीन रेन वाटर होता है उसका ही होता है 5 से 5.5 तक। बट अगर वो सिंपल सी बात है एसिडिक होगा तो उस पर सल्फर डाइऑक्साइड मिलेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलेंगे, जैसा हमने यहाँ पर लिखा है, तो वो रेन जो होगा और ज़्यादा एसिडिक बन जाएगी। मतलब 5.6 से बहुत ज़्यादा कम होगा, एसिडिक रेन होगा। जो नॉर्मल रेन होती है उसका pH होता है कितना, 5.5 तक। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज अ, ब्लीचिंग पाउडर इनमें से क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, पेल येलो पाउडर, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड या ग्रेइश वाइट पाउडर, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, पेल येलो पाउडर। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारा किस कलर का होता है, पेल येलो पाउडर की तरह देखने को मिलता है। ओके, नाउ और याद रखना, एक ब्लीचिंग पाउडर की खास बात बताता हूँ। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है येलोइश कलर का तो होता है, बट जो ब्लीचिंग पाउडर से स्मेल आती है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस वजह से आती है। अगर कभी आपके घरों में पानी आता है तो उस पर एक स्मेल आती है, वो ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है ताकि वो डिसइंफेक्ट कर सकें पानी को। बट उसमें एक स्मेल आती है, किसकी आती है, क्लोरीन की आती है, ये याद रखना, ठीक है। ये पूछा जाता है कभी कभी। ओके, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। CaOCl2 इज केमिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है? इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, बोथ क्लोराइड ऑफ लाइम एंड ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए CaOCl2 है तो इसे कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर है 4 सॉल्यूशन हमको दिए गए हैं PQRS और उनकी pH दिए गए हैं। P का 2 है, Q का 7 है, R का है हमारा 9 और S का है 13। तो इनमें से विच ऑफ द अबव सॉल्यूशन टर्न फिनोप्थोलीन इन पिंक, फिनोप्थोलीन को किस में, पिंक में बदलेगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
तो सिंपल सी बात है, कौन कौन बदलेगा, एस एंड आर। अगर एस के बारे में बात करूँ तो 13 है, आर के बारे में 9 है, तो इसका मतलब बेसिक नेचर है। तो अगर जो भी बेसिक नेचर का होता है, बेसिक जो होता है, फिलिप्थिलिन को पिंक में जो है चेंज कर देते हैं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड पे है। पहला है सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इज डिफरेंट देन सॉल्ट फॉर्म्ड व्हेन बेस रिएक्ट विथ मैटर। तो क्या जो सॉल्ट बनता है जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब अलग सॉल्ट बनता है, या जब बेस अलग जो होता है सॉल्ट के साथ मेटल के साथ मिलके अलग सॉल्ट बनाता है? पहला सही है, यस बिल्कुल सही है। दूसरा, एसिडिक एसिड इज वीक एसिड बट अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एसिड जनरली, देखिए इसका हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। देखिए इसका जनरली हमने आंसर क्या है, डी है इसका आंसर। जैसा मैंने बोला कि पहला है एसिडिक एसिड वीक एसिड, ये सॉल्ट जो होता है एसिड के साथ मिलके मेटल के साथ डिफरेंट बनाता है, एज कम्पेयर टू जब बेस मिलता है मेटल के साथ वो डिफरेंट बनाता है। बट एसिडिक एसिड यहाँ पर बोला गया है वीक है, बट अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ जनरली है क्या। अब एसिड क्या करते हैं, बहुत सारे मेटल के साथ तो रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं। बट अगर बात करें एसिड और बेसिस के बेसिस पे, तो हमें जनरली वाटर नहीं मिलता है सभी में, हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। अब चाहे वो एसिड मिल रहा हो चाहे वो बेस मिल रहा हो, तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट पहला जो ऑप्शन है वो सही है। बट दूसरे ऑप्शन में क्या एसिडिक एसिड वीक होता है, तो यस विनीगर तभी तो खा पाते हो आप, ठीक है। बट यहाँ पर क्या अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस है? देखिए अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, अमोनिया एक वीक बेस है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया बट मैंने एक्सप्लेन आपको यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।